उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। मेरठ में तेज बारिश के कारण बिजली घर परिसर में भारी जलभराव हो गया है, जिससे कई इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली ठप होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली घर में जमा पानी को बाहर निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं और जल निकासी का कार्य जारी है। हालांकि परिसर में पानी भरा होने की वजह से विभाग के कर्मचारियों को भी मरम्मत कार्य और जल निकासी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाहबगंज थाना क्षेत्र के किड़हिरा गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक बंद कुएं में उतरे सबमर्सिबल पंप को बाहर निकालने के प्रयास में 4 लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। वहीं चौथे व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए करीब 7 क्विंटल मिलावटी मावे को जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने संदिग्ध वनस्पति घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर एसएमपी के स्टॉक को सीज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्योहारों पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बदायूं के उसहैत इलाके में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा और अरिल नदी में शनिवार सुबह अचानक उफान आने से हालात और बिगड़ गए। नदियों के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र की 28 वर्षीय महिला ने पति, देवर और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार पड़ोस की महिला ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अपने भतीजे से दुष्कर्म करवाया और अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में इसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर आरोपी युवक से उसकी शादी करा दी गई। आरोप है कि शादी के बाद पति, देवर और ससुराल वाले उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घाटमपुर विकासखंड के समूही भटपुरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन न बनने से नाराज छात्र छात्राओं ने शनिवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। भवन की मरम्मत न होने से परेशान बच्चों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए और करीब 4 घंटे तक जमकर नारेबाजी की। बच्चों का कहना है कि जर्जर भवन की वजह से हादसों का डर बना रहता है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई किल्लत नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने चेतावनी दी कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीएम ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, डीएम को अपने अपने क्षेत्रों में चीनी गोदामों का सघन सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को स्थिति पर पैनी नजर रखने और जमाखोरों पर नकेल कसने के सख्त आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बरहन कस्बे में स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर और आम रास्ते पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गहराता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मंदिर स्थल और रास्ते से अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। करीब 40 यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने घायल कंडक्टर को तुरंत फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया। बरेली में चीनी की बढ़ती कीमतों और 63 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे दामों ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर जिला पूर्ति विभाग ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए शहर भर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। विभागीय टीमों ने शुक्रवार को कई प्रमुख गोदामों में छापेमारी कर उपलब्ध चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि थोक व्यापारी तय स्टॉक सीमा का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद में मिलावटी और नकली दूध का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाय से लेकर मिठाइयों तक में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक और जहरीले दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्ते केमिकल, डिटर्जेंट और रिफाइंड तेल से तैयार ये नकली दूध सीधे लोगों की थाली तक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसा मिलावटी दूध सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। प्रशासनिक ढिलाई के चलते ये जानलेवा कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार प्रदेश में चीनी की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए थोक व्यापारियों के लिए 4000 कुंतल की स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को इस सीमा का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाजार में चीनी की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। चीनी की किल्लत को लेकर भ्रम या अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर के राजकीय आईटीआई परिसर में 24 अगस्त को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में विभिन्न निजी कंपनियां भाग लेंगी और 18 से 40 वर्ष की आयु के 10वीं व 12वीं पास बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए मेले में शामिल होने हेतु सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। योग्य और इच्छुक युवा समय से पंजीयन करवाकर अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की 6 विधानसभा सीटों पर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जन पंचायत का सफल आयोजन किया है। इस आयोजन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और चुनाव जीतने की रणनीति बताई गई। सपा नेताओं ने जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुनने और पीडीए वर्ग को एकजुट करने का संकल्प लिया। वृंदावन में शुक्रवार सुबह एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की शटरिंग अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हैं, जिससे राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 22 अगस्त को प्रदेश के 48 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। नोएडा और गाजियाबाद में सुबह से हो रही बारिश की बौछारों से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं प्रयागराज सहित 7 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट जारी की है, जिससे प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़ी एक खबर ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि अस्पताल के बच्चा वार्ड की छत वहां भर्ती बच्चों के ऊपर गिर गई है। इस कथित हादसे में कई बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जा रही है। इस वायरल वीडियो और दावे के सामने आने के बाद से मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी दहशत और हलचल का माहौल है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र में बजरंग दल के नेता सूरज पटेल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठा हो गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं और परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को थाने में रखकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के चवन्नी से रुपया बना दिया वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इसे जाट समाज का अपमान और अखिलेश का अहंकार करार दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जयंत का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव से जाट समाज से तुरंत माफी मांगने की मांग की और सपा को अहंकारी व स्वार्थी बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने भी सपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए तंज कसा कि भाजपा अपने सहयोगियों को 120 सीटें देकर दिखाए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां एक महिला अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ रहने पर अड़ गई। हैरान करने वाली बात यह है कि पति ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। आपसी सहमति के बाद अब तीनों एक ही घर में एक साथ रहने को तैयार हो गए हैं। इस अजीबोगरीब फैसले और अनोखे रिश्ते को लेकर पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा और कौतूहल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव परिदृश्य में महिला मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य की अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार कुल 13.39 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 6.09 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो कुल वोट बैंक का करीब 45.46% हिस्सा है। इस बड़ी भागीदारी को देखते हुए राजनीतिक दल महिला केंद्रित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी मतदाता सूची की स्थिति या नाम जांचने के लिए नागरिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोर्टल जैसी आधिकारिक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए चवन्नी से रुपया बना दिया वाले बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। मायावती ने अखिलेश यादव के इस बयान को अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज का अपमान करने के लिए तुरंत अविलंब माफी मांगनी चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण तटवर्ती इलाकों और मकानों में पानी घुसने लगा है। जलस्तर लगातार 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। 80 घाट से लेकर नमो घाट तक जलराशि विकराल रूप ले चुकी है और भैंसासुर घाट की सीढ़ियां धीरे धीरे बाढ़ के पानी में समाती जा रही हैं। घाटों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट चुका है, जिससे नाविकों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। खोड़ा थाना क्षेत्र के लोकप्रिय विहार इलाके में शनिवार देर रात एक व्यक्ति ने अपने ही हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। सिरफिरे पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी और बड़ी बेटी की हत्या कर दी, जबकि इसी दौरान उसकी छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना सेक्टर 142 क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 137 स्थित गुलशन विवांते सोसाइटी में शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई से गिरकर 20 साल की एक घरेलू सहायिका की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में देर रात डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस में झड़प हो गई। झड़प के बाद कांवड़ियों ने काफी देर तक हाई वोल्टेज हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैकफुट पर आए और फिर उन्होंने कांवड़ियों से माफी मांगी। तो वही कोतवाल ने नौकरी छोड़ने तक की बात कांवड़ियों से भरे मैदान में कही। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में मानसून के दौरान वन्यजीवों की चहलकदमी बढ़ गई है। इसी बीच कतरनिया घाट वन रेंज के बंधे के पास एक विशालकाय मॉनिटर लिजर्ड गो दिखाई दी। इतने बड़े आकार की लिजर्ड को देखकर स्थानीय लोगों में उत्सुकता फैल गई और वे उसकी तस्वीरें खींचने लगे। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में जलभराव और भोजन की तलाश में ऐसे जीव अक्सर जंगलों से निकलकर आसपास के सुरक्षित इलाकों की ओर आ जाते हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण गंगा बैराज का बायां तटबंध लेफ्ट फ्लैक्स बंद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। नदी की सीधी जलधारा टकराने से आर्टिकुलेटेड कंक्रीट ब्लॉक मैट्रेस एसीबीएम का करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया है। तटबंध को पहुंच रहे नुकसान से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तटबंध को और अधिक कटान से बचाने के लिए मरम्मत कार्य में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सोशल मीडिया का भूत सवार होने और जानलेवा स्टंटबाजी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अचलदा थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक को जहरीले सांप से खिलवाड़ करना बेहद महंगा पड़ गया। वीडियो शूट करने के दौरान जब युवक ने सांप के मुंह में अपना अंगूठा डाला तो गुस्साए सांप ने उसे एक के बाद एक 3 बार डस लिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाए जाने का दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पटना में करीब 5 एकड़ जमीन पर 112 करोड़ रुपए की लागत से मोदी मंदिर बनेगा, जिसमें उनकी सोने की मूर्ति लगाई जाएगी। हालांकि असलियत यह है कि यह मंदिर अभी बना नहीं है और न ही इसे सरकार से मंजूरी मिली है। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में सदस्य डॉ. राजन सिंह ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए आभार जताने के मकसद से यह प्रस्ताव दिया था। फिलहाल यह केवल एक सुझाव है जिस पर बिहार सरकार की कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार मुरादाबाद जिले में 22 और 24 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा और मार्गों पर लगने वाले संभावित जाम से छात्रों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभिभावकों और विद्यार्थियों से यातायात नियमों व प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।